सभापति महोदय, सामुदायिक विकास मांग संख्या 41 और ग्रामीण विकास मांग संख्या 28 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान गरीबों को मिलने, सभापति महोदय केसीसी की शर्त लगा करके उनको वंचित कर दिया। सबसे गंभीर मुद्दा है, लोग जिनके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा जमीन है, केसीसी उन्होंने बना रखी है, किसान क्रेडिट कार्ड। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, केसीसी की शर्त के बिना ये आवास योजना का फायदा दिलाया जाए। पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख, इनका मानदेय बढ़ाया जाए और जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए। इससे बड़ी बात ये, पंचायती राज के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका विकास के लिए कोटा आरक्षित हो कि वो इतने पैसे विकास में खर्च कर सकते हैं। सरपंच संघ के साथ जो सरकार ने समझौता किया था, वो समझौता सरकार लागू करे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पंचायत राज में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों की तरफ दिलाना चाहूंगा। प्लेसमेंट एजेंसी से उनका शोषण होता है। सभापति महोदय, 7,000 रुपये महीने के मिलते हैं और प्लेसमेंट एजेंसी उनका शोषण करती है। इस जमाने में सुविधाकर्मी की बात भी चल जाए, फिर सरकार सुविधाकर्मियों को आने वाले दिनों में स्थायी कर दे, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी से न सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर का, बल्कि जो सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड हैं, उनका इतना बड़ा भारी शोषण होता है कि वो तिल तिल करके रोते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी 4-4, 5-5 महीने उनका जो 7,000 रुपये, 5,000 रुपये मानदेय मिलता है वो देती नहीं है। सभापति महोदय, नरेगा में डोटल करके जो काम पंचायतें करती है, उसमें पंचायत को से सिर पर एक चीज और बिठा दी, वो ठेकेदार। पंचायत राज में ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, पंचायत सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और एलडीसी इतने होने के बावजूद भी एक ठेकेदार बिठा दिया उसके ऊपर। उसका सिर्फ एक काम है, वो 2% कमीशन लेता है और बिल देता है, जीएसटी के बिल देता है। सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि ठेकेदार की कुप्रथा को बंद करा जाए। पक्के काम में पूरे के पूरे सरपंच को और ग्राम विकास अधिकारी को पावर हो कि वो काम करवाएं। ये सारी टीम है पूरी पंचायती राज के पास, बीच में ठेकेदार वाली ये पंचायती कहां से आ गई? इसलिए मेरी सरकार से मांगे इस ठेकेदार की प्रथा कोई बंद करा जाए। सभापति महोदय, नरेगा में 125 दिन कर दिए, ये बात तो ठीक है, पर हमें इस बात पर गौर करना है कि आपने 100 दिन थे, 100 दिन कितने लोगों के पूरे करवाए? आज तक फार्म 6 2005 से नरेगा शुरू हुई, फार्म 6 आज तक भी प्रथा में नहीं आया है। आज भी मजदूर ये फोन करते हैं कि हमारे गांव में नरेगा चलाओ, जबकि नरेगा का कानून ये कहता है कि फार्म 6,000 भरा गया, वहां मजदूर बताएगा कि मुझे 100 दिन इन दिनों में काम चाहिए। ये मजदूर लिख करके दे देगा एक मुश्त। 125 दिन तो घोषित कर दिए, लेकिन 125 दिनों के लिए फार्म 6 अगर हम प्रथा में नहीं लाएंगे और आवश्यक नहीं करेंगे तो हम नरेगा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ये बात भी कहना चाहूंगा, आज पालना कहां है? मां गई हुई है, उसके साथ बच्चा है, न पालना है, न टेंट है, न पीने का पानी है और न ही मेडिकल किट है। जब नरेगा राजस्थान में शुरू हुई उस समय मैं जिला परिषद का मेंबर था। 1 साल तक ये सारी चीजें कार्यस्थल पर होती थी। आज कार्यस्थल पर ये नहीं है। 5 किलोमीटर से फालतू 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर कार्यस्थल पर भेजे जाते हैं, अलग से कोई मानदेय नहीं दिया जाता। सभापति महोदय, नरेगा के साथ अन्याय है। काम के बदले दाम की योजना, ये बात सही है और काम करा भी था नरेगा ने, लेकिन जो नरेगा में घालमेल हुआ, इससे नरेगा की स्थिति खराब हो रही है। ये बहुत जोरदार योजना है सभापति महोदय। आजादी के बाद ये पहली ऐसी योजना आई थी जो किसी आदमी को बेरोजगारी की बजाय काम की गारंटी देती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको गंभीरता से लागू करा जाए और कार्यस्थल काम करते ही कार्यस्थल छोड़ने का। अभी ये देखा है कई पंचायतों में लोग काम करते हैं, काम करने के बाद घर नहीं जाने देते, उनको कहते हैं कि शाम के 2 बजे तक रहो, 3 बजे तक रहो, 4 बजे तक रहो। सभापति महोदय, घरों में अगर एक ही महिला है काम करने वाली, उसके घर में 2 पशु हैं, 2 बच्चे, तो उसको जल्दी घर आना होता है, वो काम करके घर जाए, ये सख्ताई से लागू करा जाए। सभापति महोदय, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, बिजली 2 मिनट तो हो जाए, 2 मिनट में मैं मेरी सारी बात कह दूंगा। बिजली कटौती गांवों में क्यों होती है साहब, शहर में क्यों नहीं होती? पूरी गर्मियों में जब भी बिजली का दबाव होता है, गांवों में बिजली कटती है। भेदभाव है सभापति महोदय। ढाणियों में लोग चले गए, सरकार बनते ही खूब कनेक्शन हुए, आज ढाणियों के कनेक्शन नहीं हो रहे, ढाणियों के कनेक्शन हो, ये हमारी सरकार से मांगे। कैटल शेड और घरों में कुंड टांका बनाना अनिवार्य करा जाए। जल जीवन मिशन तो आ रहा,
लेकिन ये जो एक इशू आया था डिस्कशन में कि साहब पानी कहां से आएगा, हर घर में कुंड हो, एनओसी सरपंच हर काम की तब दे दे घर में कुंड हो, वो कुंड भी जो बरसात के पानी से जुड़ा हुआ हो, और कैटल शेड जिन घरों में पशु है वहां कैटल शेड अनिवार्य रूप से दिया जाए, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं हो, हाँ सीरियल बना लिया जाए कि आप कर्मचारी जैसे ऐसे कैटल शेड देंगे जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की जागरूकता की स्पेशल जरूरत है। आज गांवों को ऊंचा उठाने के लिए साफ सफाई के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। पंचायत सहायक जो विद्यार्थी मित्र थे उनको पंचायती राज की ट्रेनिंग दी जाए जो, और उनका मानदेय भी बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा, गांवों की संपर्क सड़कें टूटी हुई है, संपर्क सड़कों को सरकार दोबारा बनाए और गांवों का सतर सुधारने का काम करे। आप इजाजत दो तो मैं 4-5 सड़क के नाम बोल दूं, वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे गांव की सड़क टूटी हुई है, और सड़क 8-8, 9-9 साल से टूटी हुई। सभापति महोदय, मैं 1 मिनट में मेरी बात पूरी कर दूंगा। पचारवाड़ी की संपर्क सड़क है सभापति महोदय, जर्जर हालत में, मोरसरा गांव की है, बीड़ बादरा से खचवाना सड़क है, बोजला से काड़बाज सड़क है, कुज्जी से कड़ाव होते हुए गेहूं की सड़क है, मुंसरी बस स्टैंड से मुंसरी होते हुए ढिलकी की सड़क है, भादरा से मेरे गांव मलखेड़ा तक की सड़क की चौड़ाईकरण का मामला, निनाण से महाराणा की सड़क है, बिरान से छानीबड़ी की सड़क है। ये ऐसी सड़कें साहब बड़े बड़े गांव को एक गांव से दूसरे गांव से जोड़ती हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत इन सड़कों का निर्माण करा जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल लाल जी शर्मा।